Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to teach you third, fourth, sixth already I am teaching in the previous lecture, seventh, ninth and 10th sum of exercise 8.4 from your NCERT, which is on page number 194. आप लोगों को जैसे पता है ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ये है कि इसमें 3 आइडेंटिटीज़ में से इस साल के सेशन के लिए सीबीएसई ने हमारी 2 आइडेंटिटीज़ पर सम्स को कट कर दिया है, रिड्यूस्ड किया है हमारा सिलेबस। तो हमें ये वाली आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए ये प्रिपेयर नहीं करनी। वी हैव ओनली प्रिपेयर सम्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस एक्सरसाइज में से मैंने आपको वही सम्स करवाए हैं जो इस साल हमारे सिलेबस में हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक फ्रॉम द सम नंबर थर्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। वैसे तो स्टूडेंट्स इसके सारे के सारे 10 के 10 पार्ट्स 5th क्वेश्चन के पेपर में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ना आया हो। फिर भी ये 10th जो थर्ड पार्ट करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीटेडली आता है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ करेंगे जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, अब मैं आपको समझाने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट। tan theta 1 minus cot theta plus cot theta 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta cosecant theta। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है, तो अब हम इस स्टेटमेंट के साथ अपना सम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस secant थीटा cosecant थीटा, हमें इसको प्रूव करना है। मैंने आपको बता रखा है कि आइडेंटिटी वो होती हैं जिसमें हम प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कई बार हम लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करते हैं, कई बार हम राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करते हैं, और कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दोनों ही साइडें लेकर चलते हैं और दोनों के आंसर्स को इक्वल प्रूव करते हैं। तो आइडेंटिटी सम्स में ओनली वी हैव टू प्रूव द बोथ साइड्स आर इक्वल। तो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस सम tan थीटा 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले हम कन्वर्शन यूज़ करने वाले हैं। तो अगर इस सम में हमें पता है, मैंने आपको सम्स के फॉर्मूलेस करवा रखे हैं, थोड़ा सा रीकैप करते हैं। tan और cot दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो tan को 1 बाय cot लिख सकते हैं और cot को 1 बाय tan लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हूँ कि जो cot है मैं उसको लिख रही हूँ 1 बाय tan। तो मैं अपना कन्वर्शन करती हूँ फर्स्ट लाइन के अंदर, जहाँ जहाँ मुझे cot नज़र आ रहा है वहाँ मैंने 1 बाई 10 कर दिया, cot की जगह 1 बाई 10। अब यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 1 के साथ, तो मैंने 10 माइनस 1 एलसीएम ले लिया। अब ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। अब आपको पता है, मैं आपको टीच भी कर चुकी हूँ कि जब फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस होती हैं तो हम उनको रेसिप्रोकल में ले लेते हैं, उलट लेते हैं। तो यहाँ पर हम वही करने वाली हैं। tan थीटा इस वैल्यू को उल्टेंगे तो tan थीटा tan माइनस 1। जब इसको उल्टेंगे तो उलटने के लिए कुछ नहीं है, तो नीचे क्या लगा लेंगे 1। तो 1 बाई tan थीटा इंटू 1 ओवर 1 माइनस tan थीटा। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। tan मल्टीप्लाइड बाय tan इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब इस पॉइंट अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन को गलत करवा देता है। आप यहाँ फोकस करेंगे अच्छी तरह। मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जब मैं एलसीएम लेना चाहती हूँ, मेरे एक फैक्टर अगर सेम बनाना है तो मुझे यहाँ से यहाँ 10 माइनस 1 माइनस 10 है, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगी। जो माइनस लूँगी वो प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, और यहाँ पर फैक्टर बन जाएगा tan थीटा माइनस 1। यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1। तो जब ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे तो अब मुझे एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। tan थीटा माइनस 1, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे tan क्यूब थीटा माइनस 1। अब यहाँ फिर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने छोटी क्लासेस में लर्न करी है, 8th क्लास में, अपने 9th क्लास में भी लर्न करी है। मैं आपको एक स्मॉल रिकैप
देयर a cube minus b cube, a minus b, a square plus b square plus ab. Finding this expression with the help of this identity, a minus b, a square plus b square plus ab. Tan theta minus 1, tan square theta plus 1 plus tan theta. ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा. आई एम रिमेनिंग लेफ्ट विद tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा. अब मैं इसको अलग अलग कर लूँगी. आपको पता है अगर आपके पास ऐसे कोई वैल्यू a प्लस बी बाई टू हो तो आप a बाई टू भी कर सकते हैं और b बाई टू भी. तो मैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए tan स्क्वायर बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा, tan थीटा बाई tan थीटा. अब एक tan से एक tan कैंसिल हो जाएगा. 1 बाई tan हमें पता ही है. 1 बाई tan किसके इक्वल होता है? cot के. हम उसकी जगह cot लिख लेंगे और tan से tan कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1. लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं अपने टू प्रूव वाले पार्ट से तो हमें तो अभी ये प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हमें इसको आगे कन्वर्ट और करना पड़ेगा. अब हमें पता है, आप एक रिकैप देखेंगे, tan थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और cot थीटा को cos थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं. तो हम इसको उस फॉर्म में लिख रहे हैं, साइन थीटा बाय cos थीटा बाय साइन थीटा. आई एम अगेन टेकिंग एल्सियम, पुटिंग 1 हेयर. तो जब एल्सियम ले रही हूँ, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूँगी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा. अगेन हमारी मेन आइडेंटिटी यूज हो रही है. मेन आइडेंटिटी क्या है हमारी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ 1 पुट करेंगे. फिर अब इसको अलग अलग करेंगे. 1 के साथ भी साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी साइन थीटा कॉस थीटा. अब 1 के साथ जब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा कोसिकेंड थीटा, बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, और 1 बाई कोसिकेंड थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या देगा? 1. तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ चुकी है? राइट हैंड साइड के. हेंस आई एम प्रूविंग दिस आइडेंटिटी with the help of sum using basic concepts of interchanging and identity sin square theta plus cos square theta 1 and एक सिंपल algebraical identity a cube minus b cube. आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे. नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम स्टेटमेंट देखते हैं. 1 प्लस सीकेंड थीटा ओवर सीकेंड थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. थीटा कह सकते हैं, ए है तो हम ए यूज करें. आपको इसमें क्या पढ़ दिया? थीटा. तो हम स्टार्ट करते हैं. 1 प्लस सीकेंड थीटा ओवर सीकेंड थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्योंकि मेरे से इसमें थीटा नोट हो गया तो मैं थीटा से ही करवाऊंगी. आप थीटा की जगह आपका बुक में क्या है? ए, तो आप ए यूज कर लेना. अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ. मुझे सिंपल, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लेक्चर 8.8 में, कि जब भी हमें सम स्टार्ट करने हैं आइडेंटिटीज़ के रिगार्डिंग तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हमारे 90% क्वेश्चन तो साइन कॉस से निकल रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे. आप अपना कन्वर्शन टेबल देखेंगे. सीकेंड थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा. तो आई एम यूजिंग हेयर 1 बाय कॉस थीटा. मैंने अपनी सीकेंड थीटा को कन्वर्ट कर दिया. 1 बाय सीकेंड थीटा ओवर सीकेंड थीटा. तो सीकेंड थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिखा. नीचे भी सीकेंड थीटा था 1 बाय कॉस थीटा. यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ा. कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा. फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, ये रूल बार बार आता है. इसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे. तो हम इसको उलट लेंगे. कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा. लेकिन हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं, इसका आरएफ करके न्यूमिरेटर का. लेकिन हम बैटर अपने सम को इजी तरीके से लेते हैं. तो अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रही हूँ. साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा का सिंपल फॉर्मूला है आइडेंटिटी से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया. इसको आगे एक्सपैंड करूंगी. ए माइनस बी, ए प्लस बी की हेल्प से, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं स्क्रीन पर तो मेरी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 प्लस कॉस थीटा था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 प्लस कॉस थीटा था. तो hence I am proving this sum by taking both sides, left hand side and right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Now move to the next question. Next question from your NCERT. I am taking 5th question. आपने नहीं करना. 6th में ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ. Now I am moving to 7th.
part. Sin theta minus 2 sin cube theta over 2 cos square theta minus cos theta is equal to tan theta. Now I am moving to this part. Let's start. I am taking left hand side sin theta minus 2 sin cube theta 2 cos cube theta minus cos theta. अगर आप इस सम को स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सारा सम ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज इनटू साइन एंड कॉस. हम सिंपल यहीं से शुरू करते हैं. इन दोनों में से साइन कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से कॉस कॉमन आ जाएगा. अब हमें पता है कि साइन बाय कॉस तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, और हमें टेन ही प्रूव करना है. तो इसका मतलब ये सारा एलिमिनेट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें या कॉस स्क्वायर का. तो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मैंने यहाँ पुट करा, इस 2 से ब्रैकेट ओपन करूंगी, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा. अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, 2 कॉस थीटा, 2 में से 1 माइनस हुआ -1. अब ये नीचे वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी. तो आई एम रिमेनिंग लेफ्ट tan थीटा, और यही मेरे को प्रूव करना है. तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. 8th क्वेश्चन आपने नहीं करना. नाउ मूव टू द 9th क्वेश्चन. Cosecant A minus sin A secant A minus cos A 1 over tan A plus cot A. अब हम इस सम को करते हैं. इस सम को हम सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ. इसमें कन्वर्शन यूज़ कर लेंगे कॉसिकेंट का और सीकेंट का. आप रिकैप कर सकते हैं मेरे टेबल से. कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा. सो आई एम कन्वर्टिंग दिस बाय साइन थीटा और 1 बाय कॉस ए. यहाँ पर मुझे 1 लगाकर मैंने इसका एलसीएम ले लिया. यहाँ पर भी आई एम टेकिंग 1 विद द हेल्प ऑफ आई एम पुटिंग 1, सो आई एम टेकिंग एलसीएम. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब आपको पता है आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए. एक साइन से साइन कैंसिल होगा, एक कॉस से मेरे पास क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए. अब ये मेरे को नहीं प्रूफ करना, मेरे को तो अभी टैन और कॉट में प्रूफ करना है. तो मैं इसके राइट हैंड साइड भी ले लूँगी. अब राइट हैंड साइड लेके सिंपल ब्रेकिंग करेंगे. आपको पता है, अब तो याद भी हो चुका है आपको फॉर्मूला. टैन ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए. आप रिकैप भी ले सकते हैं. टैन किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन बाय कॉस में, और कॉट किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा. अब मैं इसका एलसीएम लूँगी. ऊपर 1 एज इट इज़ चलेगा, नीचे एलसीएम ले रहे हैं. कॉस ए साइन ए, साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए. अब ये फॉर्मूले से आइडेंटिटी से फिर ये पार्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. आपको आइडेंटिटी पता है. इसके बाद 1 बाय 1 कॉस ए. अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, फिर उलटना पड़ेगा. तो 1 इंटू कॉस ए साइन ए बाय 1. तो आई एम रिमेनिंग लेफ्ट विद कॉस ए साइन ए. तो अब आप दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए हैं, कॉस ए साइन ए और कॉस ए साइन ए. तो हेंस आई एम प्रूविंग दिस सम बाय टेकिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड. नाउ मूविंग टू द 10th सम ऑफ एक्सरसाइज. 1 माइनस tan a 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan a 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए. अब इस सम में 3 पार्ट हैं, तो हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखना. हम इसको प्रूव करेंगे टेकिंग फर्स्ट पार्ट, टेकिंग सेकेंड पार्ट एंड टेकिंग थर्ड पार्ट. इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. नाउ आई कम टू एक्सप्लेन यू दिस सम. लिसन. 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए. तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, आई एम कन्वर्टिंग. वैसे तो इसकी सिंपल आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो इस तरीके से ना कर हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको अपने साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं. तो tan को हम चेंज कर सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉट को चेंज कर सकते हैं कॉस बाय साइन. आप इस तरह से देख सकते हैं. और आप अपनी, जैसे मैंने एक टेबल बनाकर रखा है, आप भी एक टेबल बनाकर रखें अपने पास. और जब भी आप सम यूज़ करते हैं तो आप फॉर्मूले को चेक करें. इससे आपको फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे. और अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे ही नहीं. इस चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आएंगे. यहाँ पर हमने चेंज किया है. अब इसको खोल लिया. साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर. 1 से इसका एलसीएम ले लिया. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए. फिर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बनेगी, उल्टा जाएगा. साइन से ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस बाय साइन
साइन बाय कॉस 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर ए बन गया। अब जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो आप चेक कर रहे हैं, थर्ड पार्ट के इक्वल आ चुका है। अब मैं सेकंड पार्ट लूँगी, 1 माइनस 10 ए ओवर 1 माइनस कॉट ए, होल स्क्वायर दे रखा है। अभी फॉर्मूला नहीं खोलना, इसको अंदर चेंज करो। 10 को कन्वर्ट किया साइन बाय कॉस में, कॉट को कन्वर्ट किया कॉस बाय साइन में। यहाँ भी एलसीएम लेंगे और यहाँ भी एलसीएम लेंगे 1 लगाकर, कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ गई, फिर उलटना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आपको बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए था, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। कॉस ए माइनस साइन ए सेम फैक्टर बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन बाय कॉस 10 होता है और अंदर माइनस का साइन भी रह गया, तो मेरे पास 10 ए का स्क्वायर करूंगी। आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ये भी मेरे किस पार्ट के इक्वल आ गया, थर्ड पार्ट के। हेंस आई एम प्रूविंग फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। तो मेरे तीनों पार्ट आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। अब मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट बनाई है इन 8 क्वेश्चंस की, जो मोस्टली आपके बोर्ड में आते हैं। तो बिल्कुल आपके ये वाले क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख देना कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आपसे और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीबीएसई की हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाती है। जो मैं एक्स्ट्रा सम के असाइनमेंट्स डालूंगी प्रैक्टिस के लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी छोटी क्लासेस से, जो आपके बेस क्लियर करेंगे, तो वो सब आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। तो आप अपना मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं 10th क्लास में, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं आपको इन क्वेश्चंस को बता रही हूँ, आपने क्वेश्चंस जरूर ट्राई करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमें प्रूव करना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1, साइन ए बाय कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस ए। आप यहाँ पर 2 मिनट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, या वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट नोट कर लेंगे। थैंक्स, एंड नाउ वी विल मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर। In the next lecture, I am going to discuss 9th chapter height and distance, which is based on trigonometry. तो आप जो लोग नए थे मेरे चैनल्स पर, इस लेक्चर पर टोटल, इस चैप्टर पर टोटल 8.9 लेक्चर्स बने हैं। तो आप सारे लेक्चर्स 8.1 से 8.9 तक अच्छे तरीके से मेरे चैनल पर जाकर आप चेक करेंगे। मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपके पेपर में आने वाला और मैंने ना डिस्कस किया हो। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट रिगार्डिंग MCQs, रिगार्डिंग fill-ups, I am discussing in my lectures.